Hello and welcome class. I am Kalpana Kushwa, your English teacher. Today we are going to start a new chapter of grammar. आज हम ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं. That is sentence. उस चैप्टर का नाम होगा The Sentence. किस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं इंग्लिश में और किस तरीके से किसी एक तरह के सेंटेंस को दूसरे तरह के सेंटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, हम इस चैप्टर में सीखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. मतलब वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसका एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है, जिसका एक अर्थ होता है, उसे हम कहते हैं सेंटेंस. ठीक है. इसके बाद सी द एग्जाम्पल देखते हैं हम. ग्रामर लर्निंग आर वी. One sentence written here and next sentence I have written here. We are learning grammar. हम grammar सीख रहे हैं. The meaning of the sentence is this. हम grammar सीख रहे हैं. So see in these two sentences, इन दोनों sentences में I have written same words. जितने भी words लिखे हैं बिल्कुल same हैं, लेकिन फिर भी हमने ये लिखा है कि ऊपर वाला जो sentence है वो गलत है और नीचे वाला sentence correct है. Okay. So why the first sentence is incorrect? Why the second sentence is correct? So the reason behind it, in the first sentence, the words are not written in a proper order. First वाला जो sentence है उसमें जो words लिखे हैं वो proper order में नहीं लिखे हैं, जबकि जो second वाला sentence है We are learning grammar, इसमें सारे words एक proper order में लिखे हैं. कहाँ पर क्या होना चाहिए वो लिखा हुआ है ठीक से, इसीलिए ये एक करेक्ट सेंटेंस है. ठीक है. सो इस चैप्टर में आगे हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस. अ सेंटेंस हैज़ डिफरेंट पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स? मीन्स द सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, और वो दो कौन कौन से पार्ट्स हैं, किस तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो हम देखेंगे. सी इन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस, this sentence is divided in two parts. दो parts में divided है. First one is subject and the second one is predicate. पहला part इसका है subject और इसका second part है predicate. First of all, then we will know the definition of subject. Subject को कैसे identify करेंगे? The subject is the most important word of the sentence. किसी भी sentence में जो सबसे important word है जिसके बिना वो सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है, इनकम्प्लीट है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में भी नाउन और प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है. ठीक है. इसके अलावा और भी चीज़ें देखते हैं सब्जेक्ट के बारे में. सब्जेक्ट मीन्स इट टेल्स हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, अबाउट whom वी आर टॉकिंग इज कॉल्ड सब्जेक्ट. मतलब यहाँ पर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर उस सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड का मतलब होता है वर्ब. अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है तो उस वर्ब को कौन परफॉर्म कर रहा है वो कहलाता है सब्जेक्ट, है ना. या फिर अबाउट whom वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट. ठीक है. द फर्स्ट इज वी आर रीडिंग बुक. हम किताब पढ़ रहे हैं. इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस में आप देखिए रीडिंग, दिस इज एन एक्शन वर्ड. रीडिंग एक एक्शन वर्ड है और इसको परफॉर्म कौन कर रहा है? वी. मतलब हम इसे परफॉर्म कर रहे हैं. सो वी इज सब्जेक्ट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस माई फादर कॉल्ड मी. इन दिस सेंटेंस कॉल इज द वर्ब. कॉल करना मतलब बुलाना, ये वर्ब है. और कौन बुला रहा है? माई फादर. सो माई फादर इज द सब्जेक्ट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस रोहन इज अ गुड बॉय. हमने देखिए यहाँ पर देखा है अबाउट whom वी आर टॉकिंग, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ इस सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं रोहन की. रोहन इज अ गुड बॉय. सो इन दिस सेंटेंस रोहन इज अ सब्जेक्ट. नो सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बिना कोई भी सेंटेंस पॉसिबल नहीं है. आफ्टर दैट वी विल सी प्रेडिकेट. प्रेडिकेट का मतलब क्या होता है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट अदर देन द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो पार्ट बचा है उसको हम कहते हैं प्रेडिकेट. फॉर व्हाट द एक्शन इज परफॉर्म्ड, who when the action is being performed,
where the action is being performed, all these things are included in the predicate. किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा वर्ब, किसी प्लेस का नाम हो, कोई नाउन हो, ऑल दीज थिंग्स, कोई टाइम दिया हुआ हो, ये सारे के सारे प्रेडिकेट कहलाते हैं. ठीक है. नाउ what is the thing? We are reading book. In this sentence see subject, we जो है वो subject है, then are reading book, this is predicate, right? Next is my father called me. In this sentence call करना verb है और उस verb को, उस action को perform कर रहे हैं my father, so my father is subject एंड प्रिडिकेट है कॉल्ड मी. आप देख सकते हैं प्रिडिकेट में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और कोई नाउन या ऑब्जेक्ट, तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होती है. यहाँ पर भी बिल्कुल देखिए, कॉल यानी ये एक वर्ब है और मी ये ऑब्जेक्ट है. नेक्स्ट इज रोहन इज अ गुड बॉय. इस सेंटेंस में देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट रोहन, सो रोहन इज सब्जेक्ट एंड इज अ गुड बॉय, इट इज अ प्रिडिकेट. इज अ गुड बॉय ये वाला जो पोर्शन है ये प्रिडिकेट है. इसमें आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी है और बाकी ऑब्जेक्ट भी है, राइट. आफ्टर दैट वी विल सी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के टाइप्स देखेंगे. सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. फर्स्ट इज सिंगल इंट्रोगेटिव एंड द सेकेंड इज डबल इंट्रोगेटिव. इन सब की डेफिनेशन क्या होती है, इनको बनाते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. फोर्थ इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिफ्थ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग. सेंटेंस का क्या मीनिंग है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस होते हैं 7 टाइप्स के. ठीक है. उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो यहाँ पर हम देखेंगे. द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इज व्हेन अ जनरल इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय समवन इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. मतलब अगर किसी सेंटेंस में एक जनरल इंफॉर्मेशन दी गई हो किसी के बारे में, उसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस. व्हेन अ सेंटेंस हैज अ पॉजिटिव रिप्लाई, जब उस सेंटेंस का एक पॉजिटिव रिप्लाई हो तो वो कहलाता है सिंपल सेंटेंस. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? जनरल फॉर्मूला सबसे पहले तो हिंदी में एक एग्जांपल देखें कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है. लाइक जैसे मैंने कहा मेरा नाम कल्पना है. सो इन दिस सेंटेंस आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट माई नेम. मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि मेरा नाम क्या है, कल्पना. तो ऐसी कोई जनरल इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं. जैसे दूध हमारे लिए बेनिफिशियल है, या सूर्य पूर्व में उगता है, या दिवाली भारत का एक फेस्टिवल है. सो दीज आर द थिंग्स गिविंग अ सिंपल इंफॉर्मेशन. एक सामान्य सी जानकारी आपको मिल रही है. व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? अब इसका जनरल फॉर्मूला भी हम देखें. हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस इन इंग्लिश. कैसे ट्रांसलेट करना है उस सेंटेंस को इंग्लिश में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं. अब हेल्पिंग वर्ब, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर यूज आती है, वो हम आगे एक टेंस का जो चार्ट है उसमें सीखेंगे. ठीक है. सी नाउ हेल्पिंग वर्ब चार्ट. अब हम देखेंगे एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट. सी टेंस मीन्स टाइम. यू नो दिस वेरी वेल. टेंस का मतलब होता है टाइम. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्रेजेंट टाइम, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं और सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज. अगर सब्जेक्ट है आई, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम. और अगर सब्जेक्ट है प्यूरल, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर. सिंगुलर और प्यूरल का मतलब आप सभी समझते हैं. सिंगुलर मीन्स वन, प्यूरल मीन्स मोर देन वन. ओके. नाउ इन द पास्ट टेंस, अगर कोई सेंटेंस पास्ट का है तो उस सेंटेंस के एंड में हिंदी में आएगा था, थी या थे. जैसे वह एक अच्छा लड़का था. सो
In this condition, if subject is singular, so we use was. If I is written, we use was. And if the subject is plural, we use were. Okay. Then in the future tense, future में क्या होगा? होगा, होगी, होंगे. ठीक है. यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो विल बी, आई है तो शैल बी, और प्यूरल है तो विल बी का यूज किया जाता है. अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे. सी द एग्जाम्पल. अंग्रेजी एक सरल भाषा है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. तो अंग्रेजी जो है वो सब्जेक्ट है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, और एक सरल भाषा है. ये वाला जो पूरा पोर्शन है दिस इज काउंटेड एज प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट. इसे हम प्रेडिकेट कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है. नाउ जैसे ही आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसके बाद हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है. सो यू कैन सी अंग्रेजी, दिस इज अ सब्जेक्ट दैट इज वन. सिंगुलर चीज है ये, है ना. सो दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड है लिखा हुआ है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टाइम. हम बात किस चीज की कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम की, है ना. तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है. उसके बाद हमने ये देखा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है. उसके बाद हमने देखा कि वो टाइम कौन सा है, टेंस कौन सा है. अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट हमको ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला. सो जनरल फॉर्मूला ही देखिए यहाँ पर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ऑब्जेक्ट लिख देंगे. अब देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अंग्रेजी, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा इंग्लिश. उसके बाद हमने ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज में आएगी. अब देखिए जस्ट वी हैव सीन द चार्ट देखिए. इस चार्ट में हमने देखा प्रेजेंट टेंस, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस. तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है लिखा हुआ है सेंटेंस में, है ना. इससे समझ में आया प्रेजेंट है. और हमने ये भी देखा कि वो जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है इज. तो वापस से सेंटेंस की तरफ चलते हैं. सब्जेक्ट लिख दिया हमने इंग्लिश क्योंकि ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टाइम है, तो हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज. इंग्लिश इज. उसके बाद बचा हुआ जो पोर्शन है एक सरल भाषा. सो वी हैव रिटन एन ईजी लैंग्वेज. सो हाउ वी टर्न द सेंटेंस इन इंग्लिश? इंग्लिश इज एन ईजी लैंग्वेज. ओके. नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा. सी व्हाट इज द सेंटेंस? भारतीय मिठाइयाँ बहुत प्रसिद्ध है. दिस इज द हिंदी सेंटेंस. बिल्कुल सेम स्टेप से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द सब्जेक्ट. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है भारतीय मिठाइयाँ. ये जो पूरा वर्ड है दिस इज सब्जेक्ट. भारतीय मिठाइयाँ ये पूरा सब्जेक्ट है. और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है बहुत प्रसिद्ध है, दिस इज ऑब्जेक्ट. ये पूरा वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है. सी देन अगेन वी रिमेंबर द फॉर्मूला. हम तुरंत फॉर्मूला के बारे में सोचते हैं. व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट. ये हमारा फॉर्मूला है. अब वही चीज सब्जेक्ट की प्लेस पर तो हम लिख देंगे सब्जेक्ट, लेकिन हमें उसके पहले हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करनी है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, भारतीय मिठाइयाँ. मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन. मिठाइयाँ लिखा हुआ है मतलब ये एक प्लूरल सब्जेक्ट है. हम एक से ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं. और यहाँ पर नोटिस कीजिए ये जो टाइम है प्रेजेंट है. तो हम तुरंत जो हमारी टेबल है उसको चेक करते हैं. देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टाइम है तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? प्लूरल सब्जेक्ट. हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल. तो हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी आर. टाइम प्रेजेंट है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे? आर. सेंटेंस की तरफ चलते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट की प्लेस पर आ जाएगा सब्जेक्ट. देखिए इंडियन स्वीट्स, बिकॉज इट्स अ प्लूरल नंबर. ये एक प्लूरल नंबर है
तो हमने यहाँ पर लिखा आर, इंडियन स्वीट्स आर। अब क्या बचा, बहुत प्रसिद्ध, सो फेमस, इंडियन स्वीट्स आर सो फेमस। दिस इज द वे हाउ टू टर्न अ सेंटेंस इनटू इंग्लिश, कैसे एक सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, शर्मा मैडम हमारी इंग्लिश टीचर थी। इन दिस सेंटेंस द यूजुअल स्टेप, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज द सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द वर्ब, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। सी, शर्मा मैडम, दिस वर्ड इज सब्जेक्ट, ये पूरा जो है वो सब्जेक्ट है, और हमारी इंग्लिश टीचर थी, ये है आपका ऑब्जेक्ट। आगे देखें, अगेन वी विल रिमेंबर द फॉर्मूला, तुरंत फॉर्मूला हमारे दिमाग में आएगा। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद हमने लिखा ऑब्जेक्ट। जैसे ही हमारे सामने फॉर्मूला आ गया, हमारे पास एक क्वेश्चन आया कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी ये हमें कैसे पता चलेगा, वी मस्ट नो द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। शर्मा मैडम एक है, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी वन पर्सन, सो दिस इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड थी, इट्स अ पास्ट, अगर ये थी लिखा हुआ है तो ये आपको ये शो कर रहा है दैट इट इज अ पास्ट टेंस सेंटेंस, मतलब पास्ट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट। लेट्स गो टू द चार्ट, चार्ट की तरफ जाते हैं। ये देखिए, पास्ट टेंस है और सब्जेक्ट है सिंगुलर, टेंस पास्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर, इट मीन्स द हेल्पिंग वर्ब विल बी वॉज। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे हम, वॉज। लेट्स गो टू द सेंटेंस अगेन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट सब्जेक्ट, हमने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शर्मा मैडम। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट टेंस सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखी वॉज, और उसके बाद बचा हमारी इंग्लिश टीचर, तो यहाँ पर आ जाएगा आवर इंग्लिश टीचर। शर्मा मैडम वॉज आवर इंग्लिश टीचर। ओके, so these are the steps you should follow to translate a sentence in English. सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आपको इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। वन मोर एग्जाम्पल, सीइंग ऑल दीज एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स देखकर आपको इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यू मस्ट फॉलो द स्टेप्स, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही आपको ट्रांसलेशन करना है। राज क्लास का नया मॉनिटर होगा। इन दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट क्या है, राज, वी आर टॉकिंग अबाउट राज, हम बात कर रहे हैं राज की, तो ये सब्जेक्ट है। और बाकी का पूरा जो पोर्शन है वो है प्रिडिकेट, क्लास का नया मॉनिटर होगा, प्रिडिकेट है, वी कैन से इट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की प्लेस पर ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा। फिर दोबारा हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या करना पड़ेगा हमें, सेम थिंग, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, और आपका टेंस कौन सा है, ये दोनों चीजें आप आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पर राज लिखा हुआ है, राज जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एक पर्सन की बात कर रहे हैं। और होगा, दिस इज अ फ्यूचर टाइम, ये कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम। तो हमें तुरंत टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब की टेबल है उसको देखना है। देखिए यहाँ पर फ्यूचर टाइम है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी विल बी, ठीक है। तो सेंटेंस की तरफ चलते हैं फिर से। देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट की प्लेस पर सब्जेक्ट लिख देंगे, ये देखिए सब्जेक्ट की प्लेस पर हमने सब्जेक्ट लिख दिया राज, फिर हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब दैट इज विल बी। विल बी क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए हमने लिखा विल बी। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है न्यू मॉनिटर ऑफ क्लास, राज विल बी न्यू मॉनिटर ऑफ क्लास, राज क्लास का नया मॉनिटर होगा। ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस।
Negative sentences are so easy. We just have to add not in simple sentence. Simple sentences में केवल हमें not add करना होता है. Definition देखिए, when a sentence has a negative reply it is called a negative sentence. जब एक sentence में negative reply होता है तो हम उसको कहते हैं negative sentence. To change a sentence into negative we write not after helping verb. रूल क्या है इसमें, अगर हम किसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब के बाद हम उसमें नॉट को ऐड कर देते हैं. ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट और ऑब्जेक्ट. अभी मैंने आपको बताया कि हम हेल्पिंग वर्ब में नॉट ऐड कर देंगे. सो दिस इज द नेगेटिव सेंटेंस. सी द एग्जाम्पल, यह मेरा पेन नहीं है. इन दिस सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल आइडेंटिफाई व्हाट इज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ये आइडेंटिफाई करेंगे. इसकी जो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब देन नॉट और ऑब्जेक्ट. अब देखिए यहाँ पे दिस हेल्पिंग वर्ब इज दिस. यहाँ पर देखिए टाइम प्रेजेंट है, यह एक पेन की बात हो रही है, मेरा पेन. अगर ज्यादा होते तो हम क्या लिखते हैं, मेरे पेन. ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है मेरा पेन. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट वन, एक के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने लिखा दिस. दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब की प्लेस पर हमने लिख दिया इज, और उसके बाद हमें ऐड करना है नॉट, और उसके बाद हमें ऐड करना है माई पेन. दिस इज नॉट माई पेन. ओके, सो दिस इज हाउ टू चेंज अ सेंटेंस इन इंग्लिश और हाउ टू मेक अ नेगेटिव सेंटेंस. नाउ वन मोर एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस का एक और एग्जाम्पल देखें. फॉर्मूला आएगा सबसे पहले हमारे दिमाग में, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट और ऑब्जेक्ट. एक सिंपल सेंटेंस देखिए, रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड. एक साधारण सा सेंटेंस मैंने लिखा है यहाँ पे, रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड. रोहन मेरा बेस्ट फ्रेंड है. ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसे हमें नेगेटिव में चेंज करना है. जनरली इन एग्जाम इट इज आस्क्ड, एग्जाम में आपको यही पूछा जाता है कि किसी सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करिए, या इंट्रोगेटिव में चेंज करिए, या इंट्रोनेगेटिव में चेंज करिए. ठीक है, तो यहाँ पर रोहन इज माय बेस्ट फ्रेंड, इसको नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट दैट इज रोहन, हेल्पिंग वर्ब दैट इज, उसके बाद हमें नॉट ऐड करना है. दिस इज द रूल, वी हैव टू राइट नॉट ऑलवेज एट द थर्ड प्लेस. नॉट हमेशा थर्ड प्लेस पर आता है. सबसे फर्स्ट प्लेस पर होता है सब्जेक्ट, सेकेंड प्लेस पर होती है हेल्पिंग वर्ब, और थर्ड प्लेस पर होता है नॉट. ठीक है,